वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका था आपको कि जो रेक्टिफायर है हमारे पास में वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। लेकिन आज हम सिर्फ हाफ वेव रेक्टिफायर को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। तो उसके ईच एंड एवरी पॉइंट जो है आप अच्छे से समझोगे ताकि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। आपको सबसे पहले क्या बोलेगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है। अलग से 2 मार्क के लिए आएगा तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है, और अलग से 3 या 4 मार्क के लिए अगर आता है तो पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन पूछेगा। तो जिसमें से सबसे पहले ये बोल रहा है कि आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का आपको सर्किट डायग्राम जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर बोल रहा है एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, और उसमें उसकी जो वर्किंग है वो वर्किंग किस तरह से वो रेक्टिफायर वर्क करता है ना, उसकी वर्किंग आपको बताना है, ठीक है। और बोल रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल इन इट्स आउटपुट, और ये आउटपुट साइड में आपको कैसा रिपल मिलेगा देखने, तो वो आपको वर्किंग के थ्रू समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो पॉइंट आपको ज़रूरी है समझने के लिए वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर होता क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है बच्चों, ये जो सर्किट में जो आपको दिख रहा है, ये जो पूरी की पूरी जो आपको सर्किट दिख रही है, ये सर्किट है बेटा हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर की। अब इस हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो लगा के रखे वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये जो आपको ये वाली जो कॉइल जो दिख रही है आपको, है ना, ये अगर मैं अलग से ड्रॉ करूँ तो ये इस तरह की दिख रही है, इसे अपन कहते हैं बेटा ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर। और एज वी नो दैट, आपको पता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ये ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो वोल्टेज को या तो वो अप करेगा या तो वोल्टेज को डाउन करेगा। अगर वोल्टेज को अप करता है तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और वोल्टेज को डाउन करता है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा के रखे, ट्रांसफार्मर। जो मैं यहाँ पर जो आपको बना के दिखा रहा हूँ ना, ये है हमारा बेटा ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब इस ट्रांसफार्मर की 2 साइड होती है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है ना, इसे अपन कहते हैं इनपुट कॉइल या इनपुट साइड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये होगी हमारी इनपुट साइड वाली कॉइल, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो इसे अपन कहते हैं आउटपुट वाली कॉइल, ठीक है। मतलब हमारे ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होती है, एक होती है इनपुट कॉइल और एक होती है आउटपुट कॉइल, या आप इसको बोल सकते हो प्राइमरी, ठीक है। ये आपका हो गया प्राइमरी साइड और ये हो गया आपका सेकेंडरी साइड। तो ऐसे ट्रांसफार्मर में 2 साइड होते हैं, एक प्राइमरी साइड या फिर सेकेंडरी साइड, जिसे अपन इनपुट कॉइल भी बोलते हैं और आउटपुट कॉइल भी बोलते हैं। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई कि ट्रांसफार्मर में 2 साइड होती है, एक होती है प्राइमरी साइड और एक होती है सेकेंडरी साइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो प्राइमरी साइड में हमने क्या लगा के रखे, प्राइमरी में हमने एसी इनपुट को लगा के रखे, प्राइमरी सोर्स बोलते हैं जिसे अपन एसी इनपुट बोल रहे हैं, ठीक है। ये एसी इनपुट हमने कहाँ पर लगा के रखे, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में, ठीक है। और ये ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी कॉइल है जिसका नाम अपन ने क्या दिया, कॉइल ए और बी। तो कॉइल ए और बी में आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखो सीरीज में क्या क्या लगा के रखे। ये जो कॉइल ए बी जो दिख रहा है आपको, सेकेंडरी कॉइल ए और जो बी जो आपको दिखाई दे रहा है, इस कॉइल ए बी के सीरीज में, है ना, ये जो आपके ये वाली जो है ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है जिसका नाम अपन ने दिए ए और बी। और इस ए और बी के सीरीज में हमने किसको कनेक्ट करके रखे, सबसे पहले हमने सीरीज में कनेक्ट करके रखे डायोड को। ये रहा आपका पीएन जंक्शन डायोड। कौन सा, पीएन जंक्शन डायोड, जिसके 2 पोल होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, है ना। तो हमने यहाँ पर पीएन जंक्शन डायोड को सीरीज में कनेक्टेड करके रखे। इसके अलावा हमने एक लोड रेजिस्टेंस को भी यहाँ पर हमने क्या करके रखे, कनेक्टेड करके रखे। और इस लोड रेजिस्टेंस से अक्रॉस का जो वोल्टेज है इसे अपन कहते हैं आउटपुट वोल्टेज। क्या लगा के रखे हमने, आउटपुट वोल्टेज। इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लगा के रखे। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको रिवाइज कर देता हूँ। देखो क्या करें, हमें हाफ वेव
हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ता है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर में कितनी कॉइल होती है टोटल? ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होती है, एक होती है प्राइमरी कॉइल और एक होती है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को हम क्या कहते हैं? इनपुट कॉइल। और सेकेंडरी कॉइल को क्या बोलते हैं अपन? आउटपुट कॉइल। और सेकेंडरी कॉइल का हमने नाम क्या दिए? कॉइल ए और बी। और इस कॉइल ए बी के सीरीज में हमने क्या कनेक्ट करके रखे? पीएन जंक्शन डायोड को। कौन सा? पीएन। पी मतलब होता है पॉजिटिव, एन मतलब होता है नेगेटिव। पीएन जंक्शन डायोड को लगा के रखे सीरीज में, और साथ में हमने क्या लगा के रखे? लोड रेजिस्टेंस। और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हमने आउटपुट वोल्टेज को कनेक्ट करके रखे, जिसका नाम है वी आउट। वी आउट मतलब आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, ये आपको डायग्राम में जो है वो दिखाई दे रहा है। और ये जो इनपुट साइड में हमने क्या लगा के रखे? हमने यहाँ पर लगा के रखे एसी इनपुट। क्या लगा के रखे? एसी इनपुट, जो जनरली 230 वोल्टेज सप्लाई होता है, जहाँ पर ये 50 हर्ट्ज पे काम करता है। ये 50 हर्ट्ज क्या है? ये 50 हर्ट्ज है फ्रिक्वेंसी। ठीक है, आई होप डायग्राम तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये डायग्राम अलग से 2 मार्क के लिए पेपर में आती है, तो डायग्राम अगर आप अच्छे से समझोगे ना तो वर्किंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। और क्या होता है, बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, डायग्राम को अच्छे से समझते नहीं, और डायग्राम को जब अच्छे से समझेंगे नहीं तो फिर वर्किंग कैसे अच्छे से हो पाएंगी, राइट? इसीलिए डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो डायग्राम में क्या क्या लगे रहते हैं, हम उससे कहते हैं कंस्ट्रक्शन। तो हमने कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से देख ली कि हमने क्या क्या लगा के रखे। अब हम इसके पॉइंट टू पॉइंट जो है हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सबसे पहला पॉइंट। और सबसे पहला पॉइंट आपके सामने क्या लिखा हुआ है? देखो, लिखा हुआ है द गिवन फिगर शो द सर्किट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। जो आपको यहाँ पर जो सर्किट दिखाई दे रही है, ये सर्किट है हमारी हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट है। कौन सी? हाफ वेव रेक्टिफायर की सर्किट है, जो आपको फिगर में दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम सेकेंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है बच्चों? देखो, द सेकेंडरी कॉइल ए बी ऑफ द transformer is connected in the series with the diode D and the load रेजिस्टेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है, राइट? और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में हमने कॉइल ए बी, देखो ये कॉइल ए बी जो दिखाई दे रही है, ये कॉइल ए बी। देखो बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, ये जो कॉइल बोला ना, कॉइल, देखो कॉइल ऐसी बनती बेटा। देखो ये जो आपको जो दिख रहा है, ये है कॉइल। क्या बेटा? ये कॉइल। और रेजिस्टेंस को अपन ऐसा दिखाते हैं, देखो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि ये कॉइल और रेजिस्टेंस में मतलब कंफ्यूजन नहीं होना। हम कॉइल को कुछ इस तरह से यहाँ पर बनाते हैं बेटा, तो कंफ्यूज मत होता। तो यहाँ पर हमने कॉइल ए बी लिए, और कॉइल ए बी के सीरीज में हमने डायोड डी को और लोड रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके रखे। ठीक है बच्चों, सीरीज में, पैरेलल कनेक्ट नहीं करके रखे, हमने सीरीज में कनेक्टेड करके रखे। ठीक है, तो क्या करें अपने, जो सेकेंडरी कॉइल ए बी है वो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल ए बी के सीरीज में हमने पी एन जंक्शन डायोड, जिसका नाम है डी, और लोड रेजिस्टेंस आर एल को हमने सीरीज में कनेक्ट करके रखे। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट तो आपको समझ में आ गया। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ डिस्कस करते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, चलो पढ़े। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है द एसी वोल्टेज across the secondary coil AB changes its polarities after एवरी हाफ साइकिल। देखो बच्चों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से समझना। देखो, क्या ये आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो पहली बार पढ़ रहे ना तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है समझने में बहुत दिक्कत जाती है। तो हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनते हुए चलोगे ना तो आपके हर एक पॉइंट जो है क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, देखो पॉइंट में क्या बोला है उसने, ये बोला है एसी वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, हमने एसी वोल्टेज दे के रख दिए। तो कॉइल ए बी के अलाउन में, कॉइल ए बी के अलाउन में जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर हर एक हाफ साइकिल, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये है एवरी मतलब हर एक हाफ साइकिल के बाद, हर एक हाफ साइकिल के बाद में जो पोलैरिटीज होती है, पोलैरिटीज तो आपको पता है बेटा, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, जिसे अपन क्या करते हैं, पोलैरिटी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर आपको ये साइकिल बना के दिखाता हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ें समझ में आ जाए कि ये थर्ड पॉइंट में एक्चुअली बोला क्या है। थर्ड पॉइंट में ये बोला, देखो मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है,
चलो ये जो आपको दिख रहा है ये है हमारी बेटा साइकिल, ये वाली 8 साइकिल होगी, ठीक है। ये हो गई एक कंप्लीटली 1 साइकिल, ठीक है। और ये दूसरी हो गई बेटा हमारी ये 2 साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हो गई आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये जो यहाँ से यहाँ तक के जो मैंने बनाया ना, ये है हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्या बोलते हैं अपन इसे? पॉजिटिव हाफ साइकिल। चलो ये बात समझ में आई। और ये जो आपको जो सेकेंडरी में जो दिख रहा है बेटा, ये है निगेटिव हाफ साइकिल। क्या है ये? निगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। और हमारी जो साइकिल है ये कंप्लीट कब होती है? कंप्लीट 1 साइकिल अपन कब कहेंगे? जब पॉजिटिव हाफ साइकिल और निगेटिव हाफ साइकिल जब दोनों कंप्लीटली कंबाइन होती ना बेटा, तब 1 साइकिल जो है वो फॉर्म होती है। अब ये 1 साइकिल मतलब कैसा? अगर मैं यहाँ पर अलग से ड्रॉ करूँ तो ये देखो बेटा, ये है हमारी कंप्लीटली 1 साइकिल। ये जो है ना बेटा, ये हमारी है 1 साइकिल कंप्लीट। और इस 1 साइकिल में हमारे पास में 2 हाफ साइकिल है। एक है बेटा पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये एक है निगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जब आप मतलब जब आप वहाँ पर AC वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो जब AC वोल्टेज अप्लाई करते हो तो जो सेकेंडरी कॉइल AB में ना बेटा जो पोलैरिटी होती है वो हर एक हाफ साइकिल के बाद में चेंज होती है। जैसे ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में गई तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटी कैसे होगी? पॉजिटिव होगी। पर जैसे ही वो निगेटिव हाफ साइकिल में गई तो आपका पोल कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। फिर से 8 साइकिल होगी तो जैसे ही 8 साइकिल और वो टर्न करेगा ना बेटा, तो फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा। और 8 साइकिल वो टर्न करेंगे ना बेटा, तो निगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगा। फिर 8 साइकिल होगी तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर 8 चार्ज आएगा, फिर निगेटिव आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे आप हाफ साइकिल तो बढ़ाते जा रहे हो, जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तो पॉजिटिव साइन आ गया, निगेटिव हाफ साइकिल आया तो निगेटिव साइन आ गया, फिर पॉजिटिव आ गया, फिर निगेटिव आ गया, फिर पॉजिटिव आ गया, फिर निगेटिव आ गया। मतलब जैसे जैसे हाफ साइकिल आगे बढ़ते जा रही है वैसे वैसे इसके जो पोल होते हैं, जो पोलैरिटी होते हैं ना बेटा, ये क्या होता है? चेंजेस। आपको शायद पोल समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो बेटा पोल क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हमारा कोई, देखो ये हमारी एक स्केल है, स्केल पट्टी, ठीक है। तो स्केल में कितने चार्जेस होते हैं बेटा? मतलब दो एंड है, सॉरी एंड मैं बोल रहा हूँ, एक अपवर्ड एंड है और एक डाउनवर्ड एंड है। तो ये जो अपवर्ड में देख रहे हो ना बेटा, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया? निगेटिव। तो इसके टोटल कितने पोल हो गए? 2 पोल हो गए। एक पॉजिटिव पोल हो गया, एक निगेटिव पोल हो गया। पोल मतलब एंड बेटा, है ना। पोल का मतलब होता है एंड, ठीक है। तो जैसे जैसे हम हाफ साइकिल आगे बढ़ाते जाते हैं तो हर एक ईच एंड एवरी हाफ साइकिल के बाद में पोलैरिटी क्या होती है? पोलैरिटी होती है बेटा चेंज। चलो इतनी बात समझ में आ गई। थर्ड पॉइंट, ठीक है, ठीक है। मैं एक बार लास्ट बार क्लियर कर देता हूँ। बोलता है द AC वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। जब आप AC वोल्टेज देते हो तो AC वोल्टेज तो आप प्राइमरी देते हो, तो फिर सेकेंडरी कॉइल कहाँ पे लगा हुआ है? जो सेकेंडरी कॉइल AB जो है वो हर एक साइकिल के बाद में क्या होती है? लगातार चेंज होती है बेटा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में गया तो पोलैरिटी पॉजिटिव आ गई, निगेटिव हाफ साइकिल में गया पोलैरिटी निगेटिव आ गई। बस इतना सा पॉइंट है बेटा। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। देखो बेटा ये पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्थ पॉइंट आपको समझ में अगर आ जाता ना बेटा, तो आपको जो फिफ्थ पॉइंट जो है वो आसानी में बहुत 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 ज़्यादा आसान है, ठीक है। इसलिए आपको ये जो फोर्थ पॉइंट जो है ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ये मेन वर्किंग है यहाँ पर, ठीक है। चलो तो इस पॉइंट को समझने के लिए बेटा आपको बेसिक टर्म जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बेसिक टर्म जो है पहले वो समझा देता हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है बेटा, आपको यहाँ पर ना एक बाइसिंग समझना पड़ेगा। बाइसिंग ये आपके लिए, देखो ये जो लैंग्वेज है ना बेटा, ये है लैंग्वेज टेक्निकल, ठीक है। और टेक्निकल लैंग्वेज को समझना, है ना, पहली बार में बहुत मुश्किल होता है। तो और आप ये पहली बार पढ़ रहे हो, तो पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा आपको। लेकिन आप इस वीडियो को अगर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अगर बार बार रिपीट करके देखोगे ना, तो चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल ईजी बेटा, कुछ भी नहीं है, बस ये टेक्निकल लैंग्वेज होने की वजह से ये टफ जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, अगर हमको समझ में अगर आते ही नहीं तो हम अभी 12th में थोड़ी होते हैं, राइट। चलो तो ये बाइसिंग पढ़ रहे बेटा, तो ये बाइसिंग जो है ये 2 तरह की बाइसिंग होती है बेटा, ठीक है। एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग। कौन सी बेटा? ध्यान से समझना, फॉरवर्ड बाइसिंग। और दूसरी है बेटा रिवर्स बाइसिंग। ये आ गई आपकी रिवर्स
बायसिंग। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कितनी बायसिंग है? 2 बायसिंग है। एक है फॉरवर्ड बायसिंग और एक है रिवर्स बायसिंग। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन कब आती है और ये रिवर्स बायसिंग की कंडीशन कब आती है, और ये बायसिंग वर्ड क्या होता है एक्चुअली, ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका मेन मोटो समझा देता हूँ, फिर आपको बायसिंग का मतलब भी समझा देता हूँ। देखो बेटा, हमारे पास तो मैंने पहले क्लियर कर दिया कि बायसिंग हमारे पास 2 टाइप की होती है। एक होता है बेटा फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है बेटा निगेटिव बायसिंग। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग कंडीशन कब आती है, रिवर्स बायसिंग की कंडीशन कब आती है? देखो बेटा क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर कोई पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल जाए या फिर निगेटिव को निगेटिव मिल जाए, ध्यान से समझना बेटा, अगर कोई किसी को पॉजिटिव टर्मिनल मिल जाए या फिर निगेटिव को निगेटिव टर्मिनल मिल जाए, मतलब सेम से पोलैरिटी अगर मिलती है, पॉजिटिव को पॉजिटिव और निगेटिव को निगेटिव। ठीक है, तो ये इन 2 कंडीशन में बायसिंग जो होती है वो हमारी कौन सी होती है बेटा? फॉरवर्ड बायसिंग होती है। कौन सी? फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, और रिवर्स बायसिंग कब होती है? जब पॉजिटिव को निगेटिव मिलता है या फिर निगेटिव को पॉजिटिव मिलता है। तो जब पॉजिटिव को निगेटिव या फिर निगेटिव को पॉजिटिव मिलता है ना बेटा, तब आती है बेटा रिवर्स बायसिंग की कंडीशन। चलो कंडीशन समझ में आती है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव मिलता है तो भी फॉरवर्ड बायसिंग आती है, और निगेटिव को निगेटिव अगर मिलता है तो भी क्या आती है बेटा? फॉरवर्ड बायसिंग आती है। ठीक है, ओके। और दूसरा है बेटा रिवर्स बायसिंग। तो अगर पॉजिटिव को निगेटिव मिलता है या फिर निगेटिव को पॉजिटिव मिलता है तब रिवर्स बायसिंग होती है। चलो इतनी बात समझ में आती है। अब यह फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्यों आया? ठीक है, और बायसिंग का मतलब होता है मिलना, मतलब एक पोल दूसरे पोल से मिलेगा, मतलब एक पोलैरिटी दूसरे पोलैरिटी से मिलती है, और ये पोलैरिटी के जो मन मिलाव वाला जो काम है, तो ये जो मिलावट वाला जो काम है ना बेटा, इसको बोलते हैं बायसिंग। ठीक है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव मिलता है या फिर निगेटिव को निगेटिव मिलता है तो फॉरवर्ड बायसिंग होती है, और पॉजिटिव को निगेटिव मिला या निगेटिव को पॉजिटिव मिला तो क्या होती है बेटा? रिवर्स बायसिंग होती है। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर कहाँ आता है काम, अभी मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, चलो तो ये चौथा पॉइंट जो है बहुत समझना बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, मैंने आपको बता चुका ऑलरेडी कि जो बायसिंग जो होती है अपने पास में कितने टाइप की है? 2 टाइप की है, बरोबर बेटा। एक होता है बेटा आपके फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है आपकी कौन सी? रिवर्स बायसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग कब होती है वो भी मैंने बता चुका हूं कि जब पॉजिटिव को पॉजिटिव मिले और निगेटिव को निगेटिव मिले तो फॉरवर्ड बायसिंग होता है, और पॉजिटिव को निगेटिव मिलता है या निगेटिव को पॉजिटिव मिलता है तो क्या होता है? रिवर्स बायसिंग। बरोबर बेटा। तो होता क्या बेटा, जब फॉरवर्ड बायसिंग होता है तो फॉरवर्ड बायसिंग में कि हमारा ये जो डायोड रहता है ना बेटा, डायोड हो जाता है शॉर्ट सर्किट। क्या हो जाता है बेटा? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है उस डायोड में से करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। करंट क्या होता है बेटा? फ्लो होता है। ये बात आपको याद रखना है। फॉरवर्ड बायसिंग में डायोड होता है शॉर्ट सर्किट, जिसमें से करंट हमेशा क्या होता है बेटा? फ्लो होता है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन है रिवर्स बायसिंग। इसमें क्या होता है बेटा, हमारा जो डायोड जो होता है ये होता है बेटा ओपन सर्किट। क्या होता है? ओपन सर्किट। और जब ये ओपन सर्किट होता है ना बेटा, तो यहाँ से कोई भी, जब डायोड ओपन सर्किट हो जाता है तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। फ्लो नहीं होता है, ये बात आपको याद रखना बेटा। क्यों? क्योंकि ये हो गया ओपन सर्किटेड। रिवर्स बायसिंग में डायोड हमेशा ओपन सर्किटेड होता है, जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता। ये बात आपको याद रखना बेटा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि ये जो हमारा जो डायोड है ना, तो डायोड का इस साइड वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये रहता है बेटा पॉजिटिव टर्मिनल, और इस साइड वाला जो पार्ट रहता है ये रहता है बेटा निगेटिव टर्मिनल। ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बोल रहे हैं व्हेन द पॉजिटिव हाफ साइकिल बिगिन, है ना। देखो दोनों केस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में हम निगेटिव हाफ साइकिल को स्टार्ट करेंगे। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल को स्टार्ट करेंगे ना बेटा, तो उस केस में क्या होता है, और जब निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट करेंगे तो उस केस में क्या होता है, ये देखना बहुत जरूरी है यहाँ पर कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होती है ना बेटा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होता है तो हमारा जो डायोड होता है वो हो जाता है बेटा फॉरवर्ड बायसिंग। क्या हो जाता है? फॉरवर्ड बायसिंग। और डायोड डी जब फॉरवर्ड बायसिंग होता है, इसका मतलब करंट क्या हो डायोड जो हो गया वो हो गया शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब डायोड में से करंट जो है वो फ्लो होना तय है।
बरोबर बेटा। और जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट करोगे तो आपका जो डायोड जो है वो तो हो जाएगा ओपन सर्किटेड, और जब ओपन सर्किट होगा तो वहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। लेकिन सबसे पहले केस अपन देख रहे बेटा पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है यहाँ पर व्हेन द पॉजिटिव हाफ साइकिल बिगिन, जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है बेटा। ये है आपका सेकेंडरी कॉइल का नाम है ए बी, और यहाँ पर हमने डायोड डी को लगा के रखे हैं, और यहाँ पर सीरीज में इसके लोड रेजिस्टेंस लगा के रखे हैं। तो बोलता है जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल बिगिन करते हो, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट करते हो, ठीक है। जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होती है बेटा, ध्यान से समझना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होती है तो बोलता है द वोल्टेज एट द पॉइंट ए, देखो इस पॉइंट ए का जो वोल्टेज है ना, इस पॉइंट ए का जो वोल्टेज होता है बोलता है ये हायर पोटेंशियल होता है, बोलता है क्या होता है बेटा, हायर पोटेंशियल होता है। अब किसके कंपेरिजन में ये हायर पोटेंशियल होता है, पॉइंट बी के कंपैरिजन में। मतलब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होती ना बेटा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान में जो पॉइंट ए का जो वोल्टेज है यहाँ पर हायर पोटेंशियल होता है एज कंपेयर टू किसके बेटा, पॉइंट बी के, ठीक है। देयरफॉर इसके वजह से क्या होता है कि भाई इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल इस डायोड का पॉजिटिव हाफ साइकिल से मिल गया, देखो पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल गया, देखो इस साइड क्या रहता है बेटा, पॉजिटिव रहता है, और आप साइकिल भी कौन सी चला रहे हो, पॉजिटिव चला रहे हो। तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मिले या नहीं मिले, जब दोनों पॉजिटिव टू पॉजिटिव मिले तो यहाँ पर ये डायोड कौन से इसमें रहेगा बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग में रहेगा। क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में, और फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो जाहिर सी बात है बेटा, जब ये डायोड आपका फॉरवर्ड बायसिंग में है तो ये हो जाएगा बेटा शॉर्ट सर्किटेड। क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा बेटा, और शॉर्ट सर्किट होगा तो इस डायोड में से करंट फ्लो होगा बेटा, और ये करंट जो है वो लोड रेजिस्टेंस से भी जाएगा बेटा, है ना। क्यों, क्योंकि हमारा जो डायोड है ये कौन से बायसिंग में है बेटा, ये है बेटा फॉरवर्ड बायसिंग में। और फॉरवर्ड बायसिंग में जो हमारा डायोड रहता है ना बेटा, वो डायोड जो है वो कंडक्ट करता है। कंडक्ट करने का मतलब वहां से करंट फ्लो होता है बेटा, और करंट फ्लो होता है इसका मतलब लोड रेजिस्टेंस से भी करंट जो है वो फ्लो होगा, ठीक है बेटा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, यहाँ पर क्या बोल रहा है एक्चुअली, यहाँ पर ये बोलता है बेटा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट करते हो तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होता है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू पॉइंट बी के, यानी पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होता है वो हायर होता है एज कम्पेयर टू बी के, जिसके वजह से क्या होता है कि डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल तो पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल गया। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो फिर डायोड हमारा कौन सी बायसिंग में जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में जाएगा, और जब डायोड हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में है इसका मतलब शॉर्ट सर्किटेड हो गया, और शॉर्ट सर्किट हुआ इसका मतलब वहां से करंट फ्लो होगा, और करंट जब फ्लो होगा तो लोड रेजिस्टेंस से भी जाएगा बेटा, बिल्कुल जाएगा। इसका मतलब डायोड हमारा कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब डायोड हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसलिए ये पॉइंट, और ये कौन सा केस चल रहा है हमारा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का केस चल रहा है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल बिगिन होती है तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होता है बेटा वो हायर होता है एज कम्पेयर टू किसके बेटा, पॉइंट बी के। इसका मतलब डायोड डी जो है वो कौन सा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा। इसका मतलब हमारा डायोड जो है वो क्या करेगा बेटा, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही डायोड कंडक्ट करेगा इसका मतलब करंट जो है सर्किट में से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये केस कौन सा हो गया बेटा, पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब बात करेंगे अपन निगेटिव हाफ साइकिल की बेटा। तो निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, देखो बेटा व्हेन द निगेटिव हाफ साइकिल बिगिन, जैसे कि निगेटिव हाफ साइकिल बिगिन होती है, मतलब ये आपकी निगेटिव हाफ साइकिल बिगिन हुई, ठीक है। तो बोलता है द potential at the point A is at lower potential with respect to at the point B. Therefore, the diode D is reverse biasing. It does not conduct and no current passes through the circuit. बड़ी सिंपल सी बात बोल दिया इसने कि जब निगेटिव हाफ साइकिल जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना बेटा, ये है आपकी कॉइल ए बी, ठीक है, और ये रहा हमारा डायोड, ठीक है, और ये रहा हमारा लोड रेजिस्टेंस, और आपने यहाँ पर कौन सी साइकिल चलाए हो, निगेटिव हाफ साइकिल चलाए हो। तो जब निगेटिव हाफ साइकिल चलेगा बेटा तो ये इसका निगेटिव और ये इसका पॉजिटिव, डायोड का पॉजिटिव,
तो इसका जब निगेटिव हाफ साइकिल इस पॉजिटिव के साथ में मिलेगा तो हमारा डायोड जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, रिवर्स बायसिंग हो जाएगा। क्यों रिवर्स बायसिंग होगा जरा बताओ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव से क्या मिल गया बेटा, पॉजिटिव मिल गया। और आपको पता है कि जब भी निगेटिव से पॉजिटिव मिलता है या पॉजिटिव से निगेटिव मिलता है तो डायोड हमेशा क्या हो जाता है बेटा, रिवर्स बायसिंग में चला जाता है। तो ये डायोड हमारा रिवर्स बायसिंग में गया और डायोड रिवर्स बायसिंग हुआ, इसका मतलब ये हो गया बेटा ओपन सर्किटेड। क्या हो गया बेटा, ओपन सर्किट। मतलब ये रहा अपनी, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ एक मिनट, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ये है हमारी कॉइल ए और बी और डायोड आपका जो डी है ये हो गया बेटा ओपन सर्किटेड। क्यों ओपन सर्किटेड हो गया, क्योंकि हमारा डायोड जो है अभी इस समय रिवर्स बायसिंग में चल रहा है, क्योंकि आपने निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट करके रखे हो। और जैसे निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होती है तो डायोड डी हमारा रिवर्स बायसिंग में जाता है और रिवर्स बायसिंग का मतलब होता है बेटा ओपन सर्किटेड। और ओपन सर्किट होगा तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो हो गया क्या, करंट फ्लो नहीं होगा। और जब करंट फ्लो नहीं होगा इसका मतलब क्या हो गया बेटा, डायोड हो गया रिवर्स बायसिंग और यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा बेटा। यही बात आपको समझाना था, ठीक है। तो वही यहाँ पर, और यहाँ पर एक बात समझ में आ जाती है कि जब निगेटिव हाफ साइकिल आपने दिए हो तो पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होता है वो हो जाता है बेटा लोअर। क्या हो जाता है बेटा, लोअर एज कंपेयर टू किसके, बी के, बरोबर बेटा। और हमारा डायोड जो है वो क्या हो जाता है, रिवर्स बायसिंग में जाता है। इसका मतलब डायोड काम नहीं करेगा और वहाँ से कोई भी करंट जो है सर्किट में से पास नहीं होता है बेटा, ठीक है। बात समझ में आ गई आपके, अच्छे से क्लियर है यहाँ पर। और अगर नहीं समझ में आई तो मैं लास्ट बार यहाँ पर रिपीट करता हूँ। देखो बेटा, जब निगेटिव हाफ साइकिल चलती है तो निगेटिव हाफ साइकिल जब आप यहाँ पे स्टार्ट करते हो तो जब आपका निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होता ना बेटा तो ये जो हमारा पॉइंट ए का जो पोटेंशियल होता है ना बेटा ये हो जाता है लोअर एज कंपेयर टू पॉइंट बी के। और ये जो हमारा जो डायोड हो जाता है ना बेटा ये डायोड हो जाता है रिवर्स बायसिंग। क्यों रिवर्स बायसिंग हो गया बेटा, क्योंकि हमारा यहाँ पर निगेटिव हाफ साइकिल मिल गया और डायोड का पॉजिटिव मिल गया बेटा। और जब निगेटिव को पॉजिटिव जब निगेटिव को पॉजिटिव मिला तो ये हो जाता है रिवर्स बायसिंग, मतलब हो गया बेटा ओपन सर्किटेड। और जब ये ओपन सर्किटेड हो गया बेटा तो क्या डायोड में से कोई करंट फ्लो हुआ क्या, अरे डायोड में से भी करंट फ्लो नहीं होगा और ये लोड रेजिस्टेंस से भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब पूरे सर्किट में से ही करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। यही बोला है देखो, when the negative half cycle begin पोटेंशियल ए, पॉइंट ए का पोटेंशियल जो होता है वो लोअर होता है एज कम्पेयर टू किसके बेटा, बी के। इसका मतलब डायोड डी जो है हमारा कौन सा बायसिंग हो गया, रिवर्स बायसिंग हो गया। इसका मतलब हमारा डायोड जो है वो कंडक्ट ही नहीं होगा, डायोड स्टार्ट ही नहीं होगा। और जब डायोड स्टार्ट ही नहीं होगा ना बेटा तो कोई भी करंट पासेस नहीं होगा बेटा सर्किट से, समझा। अरे ये समझा ना, तो ये दोनों केस तो आपको समझ में आ गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी समझ में आ गया और निगेटिव हाफ साइकिल भी समझ में आ गया। अब बात करें हम छठवें पॉइंट की, हैंस द डायोड कंडक्ट ओनली इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट एंड डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन अक्रॉस आरएल इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटेड पल्सेस। बोलता है कि डायोड जो है ये स्टार्ट होता है, डायोड जो है ये स्टार्ट होता है कब, ओनली सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हो ना बेटा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हो तभी हमारा डायोड जो है वो कंडक्ट करता है, डायोड स्टार्ट होता है ना। एंड डीसी आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। और जब आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल जब देते हो तो डायोड जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल जब देते हो तो डायोड स्टार्ट होता है। तो जब डायोड स्टार्ट होता है तो देखो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आउटपुट वोल्टेज जो है ये क्या होता है बेटा, ऑब्टेन होता है। और आउटपुट ऑब्टेन जब होता है ना बेटा तो ये अल्टरनेट पल्सेस के फॉर्म में देता है। देखो ऐसा, ऐसे देख रहे हो, ये अल्टरनेट पल्सेस बोलते हैं इसको, ऐसा अल्टरनेट पल्सेस, ठीक है। और यहाँ पर आप वेवफॉर्म को अगर देखोगे बेटा अच्छे से तो देखो वेवफॉर्म को ध्यान से देखोगे, ये है हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म। देखो ये हमने इनपुट दिए बेटा, तो देखो इनपुट में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आपने दिए हो बेटा, जब इनपुट में आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल दे हो तो देखो डायोड जो है वो कंडक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा,
बरोबर बेटा। पर जैसे ये निगेटिव हाफ साइकिल दिए, देखो डायोड तो है कंडक्ट करता ही नहीं, और डायोड कंडक्ट करता ही नहीं तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। फिर से वापस जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हो तो देखो आपका डायोड डी जो है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता, मतलब डायोड चालू हो जाएगा, बरोबर। और जैसे ही आप निगेटिव हाफ साइकिल दिए देखो डायोड जो है फिर से बंद हो गया, मतलब वहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो ये हो गया आपका इनपुट वोल्टेज और ये हो गया आपका बेटा आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो ये जो था बेटा ये वेवफॉर्म था, कि जब ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड डी जो है वो बेटा फॉरवर्ड बायसिंग हो जाता है और वहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है, क्योंकि डायोड स्टार्ट हो जाता है बेटा। और जैसे निगेटिव हाफ साइकिल देते हो आप तो डायोड तो स्टार्ट ही नहीं होता, और जब डायोड स्टार्ट ही नहीं होता तो डायोड कंडक्ट ही नहीं करेगा, और जब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा बेटा। इसलिए यहाँ पर ऐसा दिखाया गया है कि जब आप पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हो ना बेटा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हो देखो डायोड स्टार्ट हो जाता है, बरोबर। और जैसे आपने निगेटिव हाफ साइकिल दिया ना बेटा यहाँ पर तो देखो डायोड बंद हो जाएगा। तो जैसे आपने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया फिर से डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट हो गया, और जैसे ही ये निगेटिव हाफ साइकिल में गया डायोड फिर से बंद हो गया। तो ये था बेटा इनपुट आउटपुट फॉर्म, किसका बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। इसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। चलो, और ये जो है ये अल्टरनेट पल्सेस, देखो पहले डायोड चालू हुआ फिर बंद हुआ, फिर चालू हुआ फिर बंद हुआ, फिर चालू हुआ फिर बंद हुआ, इसको बोलते हैं बेटा अल्टरनेट पल्सेस। चलो ठीक है। और ये भी कहाँ पर मिलता है आपको, आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस में मिलता है, मतलब लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में अपने को मिलता है, ठीक है। देन 7वां पॉइंट है बेटा, इन हाफ वेव रेक्टिफायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपल इन आउटपुट इज सेम एज दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट। मतलब बोलता है हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट में जो आपको रिपल मिलता है वो इनपुट में मिलता, यानी इनपुट के अकॉर्डिंग मिलता है। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, देखो जैसे आप पॉजिटिव हाफ साइकिल दिए बेटा तो देखो डायोड जो है वो चालू हो गया है ना, और निगेटिव हाफ साइकिल दिए तो देखो डायोड बंद हो गया। मतलब जैसे आप इनपुट में देते हो वैसा ही आपको आउटपुट में मिलता है। तो इनपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल दिए तो ये फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से आपको बराबर डायोड स्टार्ट मिल जाएगा। पर जैसे ये निगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट हुआ बेटा तो डायोड आपको तो मिल ही रहा है, मतलब जैसा आप बोल रहा है, जैसा आप फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपल इन आउटपुट इज सेम, मतलब आउटपुट में जो आपको रिपल मिलेगा वो इनपुट के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मिलेगा। मतलब इनपुट में जितने फ्रीक्वेंसी रहेंगी आउटपुट में आपको सेम फ्रीक्वेंसी के साथ में रिपल मिलेगा, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पर समझो, यहाँ पर आपको रिपल मिल रहा है तो यहाँ पर रिपल मिलेगा, और यहाँ पर अगर आपको रिपल नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर रिपल नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर भी मिल रहा है, और यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। मतलब इनपुट में जिस फ्रीक्वेंसी के साथ में आपको रिपल मिलता है आउटपुट में भी आपको सेम ही मिलता है। ये है आपका बेटा 7वां पॉइंट। और इस तरह से आपका जो है ये पूरा हाफ वेव रेक्टिफायर जो है ये क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या समराइज कर लेते हैं, हमने यहाँ पर सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम को देखे, ठीक है। उसके बाद में हमने उसकी वर्किंग पढ़ लिए और उसका इनपुट आउटपुट का वेव फॉर्म भी हमने यहाँ पर देख लिए। आई होप आपको यह हाफ वेव रेक्टिफायर जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसको 2-3 बार अच्छे से अगर आप लेक्चर को देख लोगे ना बेटा तो आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच पूरे लेक्चर को देखने के लिए।